अस्सलामुअलैकुम एंड हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपको खुश आबाद और सलामत रखे। इस वक्त मैं अपने बेटे के लिए खाना तैयार कर रही हूँ जो हॉस्टल में है, और उसको मैं पूरे मंथ का खाना प्रोवाइड करती हूँ। वो उसके मील्स जो हैं वो घर से जाते हैं, इसलिए आप मुझे डिफरेंट किस्म की डिशेस आज तैयार करते देखेंगे। और इसका पूरे मंथ का खाना मैं जो बनाती हूँ ये 1 या 2 दिन के अंदर ही बनाती हूँ, क्योंकि पड़े पड़े वो खाना फिर घर में ही अगर मैं थोड़ा थोड़ा करके बना के फ्रीज़ करती जाऊँ तो बासी हो जाता है। इसलिए कोशिश होती है कि बहुत पुराना खाना उसको ना दें, बस 1 मंथ काफ़ी है फ्रीज़ करने के हिसाब से, ताकि उसको थोड़ा सा मतलब फूड जो है वो बहुत पुराना टेस्ट ना दे। और इसके लिए मैं डिफरेंट किस्म की डिशेस बनाती हूँ जो वो थ्रू आउट द मंथ खा सके। और इसमें वैरायटी ऑफ फूड को जहन में रखते हुए और बैलेंस डाइट को जहन में रखते हुए मैं हर तरह की चीज़ जो है उसके लिए तैयार करती हूँ, जिसमें मीट और इसके अलावा राइस, ग्रेन्स और वेजिटेबल, हर तरह की चीज़ जो है वो उसमें मैं शामिल करती हूँ उसके खाने में। लेकिन कोशिश होती है कि थोड़ा सा मीट पोर्शन ज़रा ज़्यादा रखा जाए, क्योंकि मेरे बेटे ने इसी वजह से वहाँ से खाना नहीं लिया, मेस का खाना नहीं खाता कि हराम की वजह से वहाँ हराम मीट ही अवेलेबल है या वेजिटेरियन है, और वो वेजिटेरियन पसंद नहीं करता। इस वजह से फिर घर से उसका खाना जाता है। तो ये मैंने उसके लिए चिकन वगैरह रोस्ट किया और इसको मैंने 4 पोर्शंस में काटा है, ताकि वहाँ पे उसको किसी किस्म का कोई वो ना प्रॉब्लम पेश आए कि पूरा चिकन अगर फ्रीज़ कर दिया जाएगा तो मुश्किल होगा। इसलिए हर चीज़ के मैं इंडिविजुअल रैप्स बना रही हूँ, और सिंगल सर्विंग्स के हिसाब से सारा खाना उसका डिवाइड करके मैं उसको रैप करके देती हूँ। तो आम तौर पे तो मैं ज़िपलॉक बैग्स ही में करती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं मैं फ़ॉइल में रैप कर रही हूँ, ताकि थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। इवेंचुअली ये चीज़ें भी जाएंगी या किसी प्लास्टिक के डब्बे में या ज़िपलॉक्स में, क्योंकि चीज़ों को तरतीब देने के लिए फ्रीज़र में हर चीज़ को उसी हिसाब से पैक किया जाता है। और कुछ उसके लिए ये मैंने फ़िश फ्राई की है, और ये मेरे बेटे के फेवरेट राइस हैं। इसमें राजमा या रेड किडनी बीन्स, चिकपीस और ग्रीन पीस, ऑलिव्स, टोमेटोज़ और कुछ बादाम वगैरह डाल के ये बहुत ही हेल्दी, न्यूट्रिशस और मज़ेदार, इंतहाई मज़ेदार ये पुलाव बनता है। इस डिश का कोई नाम नहीं है, ये हमारी बस समझ लें कि मेरी अपनी ही ईजाद करदा डिश है। और आपके जहन में अगर इसके लिए कोई नाम आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस डिश को क्या नाम दिया जाए। ये इसी तरह मैं बनाती हूँ और अक्सर बनता है हमारे घर में, और बहुत सब शौक़ से खाते हैं। और किसी तरह से भी ये जो पुलाव बनता है ये मीट वाले पुलाव से कम नहीं होता टेस्ट में या न्यूट्रिशन में, क्योंकि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें और बहुत रिच ये बनता है पुलाव। और मेरे बच्चे बहुत शौक़ से इसको खाते हैं, तो आप भी ट्राई कीजिएगा। इसके सारे इंग्रेडिएंट्स तो आपके सामने ही हैं। और बाकी मसालों में ये सब चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं। इसमें चिकन क्यूब्स ज़रूर डालते हैं, क्योंकि उससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसके बाद मैंने 2-3 इसके चिकन के सालन बनाए हैं, थोड़े थोड़े डिफरेंस के साथ। और उसके लिए मैंने प्याज वगैरह जितना भी तैयारी थी, प्रेपरेशन थी, वो सब कुछ इकट्ठे काट के पहले रख लिया था, ताकि एकदम से फिर सब काम होता जाए और जल्दी जल्दी सारे सालन तैयार हो जाए। और असल में कुकिंग में तो इतना टाइम या मेहनत होती तो है इन्वॉल्व, लेकिन ये होता है कि खाना बनाने में मुझे इतना मुश्किल नहीं लगता जितना होता है कि इसको ठंडा करो और पैक करो। क्योंकि जितना भी खाना मैं उसका तैयार करती हूँ वो मैं उसकी इंडिविजुअल सिंगल पैकिंग में इंडिविजुअल सर्विंग के हिसाब से पैक किया जाता है, और ठंडा करके हर चीज़ को प्रॉपर पैक करके
फिर मैं फ्रीज़र में डालती हूँ और नेक्स्ट डे फिर हम लोग जाके उसको पहुँचा के आते हैं। और ये चिकन की एक जो हांडी है ये मैंने वाइट कढ़ाई स्टाइल में बनाई थी, लेकिन है ये सिंपल ही चिकन है। इसमें बहुत कम मसाले डाले थे और वाइट पेपर के साथ इसको मैंने बनाया था। इसमें सुर्ख चिली पाउडर जो है वो नहीं डाला और ये बहुत ही अच्छा लाइट टेस्टिंग चिकन बना है। इसमें एंड पे थोड़ी सी क्रीम भी इसमें डलती है। ये मैं इंशाल्लाह आपके साथ किसी वक्त इसकी कंप्लीट रेसिपी शेयर करूँगी। इंतहाई मज़ेदार ये चिकन बनता है। इसके अलावा कुछ चिकन जो है मैंने रेगुलर स्टाइल में जिस तरह ग्रेवी वाला चिकन होता है वो बनाया था, ताकि अगर नान के साथ या चावलों के ऊपर ग्रेवी भी बाज़ात डालना अच्छा लगता है, उस हिसाब से एक चिकन मैंने ग्रेवी वाला बनाया था। ये वाइट कढ़ाई स्टाइल में बनाया था क्रीम वगैरह डाल के। और फिर इनको मैं किस तरीके से पैक करती हूँ, इवन ये ग्रेवी है लेकिन बिल्कुल भी ना तो लीक होता है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बहुत अच्छे से वो लेती हूँ ज़िप लॉक बैग्स, अच्छी क्वालिटी के जिनमें से लीक ना हो। और उसके बाद सालन को कम्प्लीटली ठंडा करके एक चौड़े मुंह के कप में उसका लाइनर की तरह ज़िप लॉक लगा देती हूँ। और पोर्शंस बनाते हुए भी ये ख्याल रखा जाता है कि हर तरह का उसमें मीट का पीस हो। एक लेग साइड से रेड या डार्क मीट डाला जाता है और एक ब्रेस्ट साइड से, और इन सब चीज़ों और इसके अलावा कुछ जो है वो हड्डी वाली बोटी डाल दी जाती है। तो इस तरीके से ये पोर्शन बना के तरतीब के साथ, बस इन छोटे छोटे चीज़ों का ध्यान रखने में काफ़ी टाइम भी लग जाता है और मेहनत भी। और लेकिन ये है कि ये वर्थ है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि बच्चे अगर हराम खाने से बच जाएं और अपने घर के खाने से अटैच हों तो इससे ज़्यादा रिवॉर्डिंग कोई चीज़ नहीं है। और हर माँ मेरा ख़्याल है अपने बच्चों के लिए इसी तरह मेहनत करती है और इसी तरह उनके लिए प्रोवाइड करती है, और मैं कुछ अनोखा नहीं कर रही। तो बहरहाल ये मैंने उसके लिए कुछ रस्क बनाए थे। आज बेक करते हुए मुझसे थोड़े से डार्क कलर के हो गए, लेकिन उनके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। जब आप इतनी बल्क कुकिंग कर रहे हो तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो ही जाता है। और ये मैंने उसके लिए पिज़्ज़ास तैयार किए थे। ये इंडिविजुअल साइज़ की इसके क्रस्ट हैं और इनको मैंने सिर्फ मशरूम्स वगैरह लगा के बनाया है। ये तकरीबन मैंने 12 पिज़्ज़ास के उसके लिए बनाए थे। उसके अलावा मैंने कुछ जो है वो सिंपल चीज़ पिज़्ज़ास बनाए थे, ये उसको बहुत पसंद है। और पास्तास वगैरह मैं नहीं आपको दिखा पाई क्योंकि वो पहले से बना के फ्रीज़ कर लिए गए थे और वो फ्रीज़र में बिल्कुल वाइट वाइट से हुए हुए थे बैग्स, और रिकॉर्डिंग में नहीं आए वो। और इसके अलावा जो भी कोई सब्ज़ी वगैरह या और चीज़ें थ्रू आउट द मंथ पकती हैं, मेरी कोशिश होती है कि उनमें से कुछ भी मैं ना फ्रीज़ करूं, क्योंकि बहुत पुराना खाना हो जाएगा इस तरीके से। लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ कोई ऐसी कभी स्पेशल चीज़ पकती है या बहुत मज़े की पकती है तो फिर चंद एक पैकेट्स ज़रूर थ्रू आउट द मंथ में से भी निकाले जाते हैं, लाइक 3-4 पैकेट्स। मोस्टली जो खाना है 99% वो इसी तरह फ्रेश ही बनाया जाता है, क्योंकि आगे जाके भी इसने फ्रीज़र में पूरा मंथ रहना है। तो ये मैं फॉइल में डालने के बाद इस तरह ये बड़े साइज़ के प्लास्टिक के बिन्स हैं उनमें डाल देती हूँ, ताकि रास्ते में कैरी करना भी आसान हो और कुछ भी लीक वगैरह ना हो। और ये मैंने कुछ उसके लिए काली तोरी का सालन बनाया हुआ था। कुछ सब्जियों के भी अंदर मैं सर्विंग्स रखती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है कि सब्ज़ी खाना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मटन पुलाव तो मेरे बच्चों का बहुत फेवरेट है, बल्कि हर एक का ही ज़ाहिर है फेवरेट होता है। तो ये भी बना के कुछ बिरयानी बनाई थी इसके अलावा। और अबू की तरफ से तरबूज काट के लेके गए हैं, और जो भी फ्रूट्स और जो चीज़ें पॉसिबल थी लेके जानी, इनको यहीं से काट के ले जाएंगे ताकि आगे जाके मैस ना हो। मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी? प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।